अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज दी सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 1। और इसमें आज हमने देख लेना कि जो सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किस तरह से है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। और इसके अलावा जो है आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलें। सबसे पहले जो हमारे पास सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है एक्चुअल में ये है कि हमने ये देखना है कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को क्लासीफाई किया गया है और उसके लिए किस किस साइंटिस्ट का जो उसका यानी उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको फॉलो करते हुए क्लासीफाई किया गया है और कैसे और कौन से सिस्टम्स बनाए गए हैं कि हाँ हम इस सिस्टम के अकॉर्डिंग भी कुछ ऑर्गेनिजम्स को या प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, फिर दूसरे सिस्टम के मुताबिक भी कर सकते हैं, फिर तीसरे जो, तो इस तरह से जो है वो 4 सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है जिसके अकॉर्डिंग जो प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। वेरियस सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, वर्ड प्रपोज बाय द बोटेनिस्ट, यानी डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो डिफरेंट सिस्टम्स दिए क्लासिफिकेशन के और उसके लिए हमने डिफरेंट कैरेक्टर्स को बेस बनाया। एंड दिस सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और इन सिस्टम्स को हमने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि 4 उसकी बेसिक पॉइंट हो सकते हैं जिसकी बेस पे ये सिस्टम्स हो सकते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम है और मॉडर्न सिस्टम है। अब ये जो सिस्टम्स हैं ये उसकी एक कैटेगरी है कि किस कैटेगरी की बेस पे वो सिस्टम प्रपोज किया गया या उसको प्रेजेंट किया गया, और एक कैटेगरी में 3-4 लोगों का काम भी आ सकता है। इस चीज को आपने जहन में रखना है। अब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, व्हेन द प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू टेक ऑफ कन्वीनियंस, यानी हम क्या करते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, हम कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए उसको क्लासिफाई कर देते हैं वी यूजिंग सम आर्बिट्ररी कैरेक्टर्स, कोई भी उसके आर्बिट्ररी और एटलीस्ट इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, कोई भी इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर उसका ले सकते हैं, ऑफन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर अफिनिटी, और हम किसी भी तरह की उसमें अफिनिटी नहीं देख रहे कि किसी और प्लांट के साथ इसका क्या रिलेशन हो सकता है, किसी और टाइप के साथ इसका क्या रिलेशन हो सकता है, कुछ भी नहीं देखना। सिर्फ हम ऐसे ही रैंडमली कोई भी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं और उसको भी उसकी बेस बता देते हैं कि हाँ इस तरह से प्लांट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो कोई उसकी एग्जैक्ट बेसिस नहीं है, जस्ट अपनी आसानी के लिए, कन्वीनियंस के लिए उसको हमने क्लासीफाई कर देना है, इस तरह का एक मेथड यूज करना। सो दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल एंड दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल एंड द सिस्टम इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिस्टम। तो सिस्टम और जो कैरेक्टर्स है उनको आर्टिफिशियल कहते हैं। अर्ली सिस्टम्स ऑफ द क्लासिफिकेशंस आर मोस्टली दिस टाइप के जो अर्ली सिस्टम थे वो यही थे, आर्टिफिशियल। फॉर एग्जाम्पल लिनियस ने जो सिस्टम बताया, इट यूजेस दी ओनली 1 कैरेक्टर दैट नंबर ऑफ द स्टेमन्स, उसने एक कैरेक्टर यूज किया नंबर ऑफ स्टेमन्स फॉर ग्रुपिंग द प्लांट्स। प्लांट्स को ग्रुप करने के लिए डिफरेंट 24 क्लासेस में उसने डिवाइड किया प्लांट्स को, और उसके लिए उसने सिर्फ एक चीज देखी, क्या चीज देखी, नंबर ऑफ स्टेमन्स, यानी किसमें अगर किसी में 2 है तो उसको एक ग्रुप में रख लिया, 3 है तो उसको एक ग्रुप में, 4 है तो उसमें एक ग्रुप में स्टेमन का नंबर देखा, ना उसकी स्टेम की कोई कैरेक्टरिस्टिक देखी, ना लीफ की कोई कैरेक्टरिस्टिक देखी। तो उस बेस पे इसको हम सिंपल या आर्टिफिशियल सिस्टम कहते हैं। जैसे उसने क्या किया, एग्जांपल के तौर पे अपनी एक क्लास मोनेंड्रिया बनाई और उस मोनेंड्रिया क्लास में इंक्लूड कर दिया कैना को, जिस जो फैमिली कैनेसी है आजकल उसमें कैना को ऐड कर दिया, विच आर सिमिलर इन 1 कैरेक्टर, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर में एक दूसरे के साथ सिमिलर थे। और उसके अलावा उसने एक दूसरे प्लांट्स लिए जैसे कैक्टाई और चेरी, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। आप खुद ही देखो कैक्टाई क्या चीज़ है और चेरी क्या है, कैसे उनके मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर डिफर कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है उसमें स्टेमन्स का नंबर दोनों का सेम हो। तो उसने उन दोनों को जो है वो एक ही क्लास में रख लिया जबकि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे जब डिफरेंट प्लांट्स क्लासीफाई किया गया तो उसको आर्टिफिशियल सिस्टम कहा गया, और इसमें एग्जांपल कौन से, लीनियस का जो सिस्टम था वो आर्टिफिशियल सिस्टम था। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, उसके नाम से पता चल रहा है कि कुछ नेचुरल सिलेक्शन या नेचुरल फिनोमिना में आ जाएगा। By the era of 1700s, most scientists realized there were the other natural affinities के। उन्होंने देखा, जैसे हमने कहा था पहले सिस्टम में किसी भी तरह की affinities को नहीं देखा गया कि उनकी दूसरी प्लांट्स के साथ कैसी affinities है या इन्वायरमेंट के साथ कैसी affinities है। लेकिन जब 1700s का टाइम आया उसके बाद जो है फिर नेचुरल affinities को भी अंदर जो है वो इंक्लूड किया गया कि हाँ इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है कुछ सिस्टम्स के ऊपर। Among the plants and also the theory of the Charles Darwin proposed the प्रेजेंट डे प्लांट्स। उसने ऐसे किया कि चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी उसने ये बताया कि प्रेजेंट डे प्लांट्स हैव डिसेंडेड फ्रॉम दी एंशियंट वंस, के जो पहले प्लांट प्रेजेंट थे उनसे अब आज वाले पौधे जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं थ्रू ए सीरीज ऑफ मॉडिफिकेशंस, उसमें मॉडिफिकेशंस आई हैं इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस। जैसे अगर पहले पौधे ड्राई कंडीशन में रहते थे तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ डिफरेंट थी,
फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पानी के करीब आना शुरू हुआ तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगी। यानी इस तरह की उसने जो है एक थ्योरी प्रेजेंट करने की कोशिश की कि जो मॉडर्न प्लांट्स हैं वो इस तरह से डिसेंड हुए हैं या आगे आए हैं पुराने या एंशियंट प्लांट से डिफरेंट कंडीशन में, जिन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया, एवोल्यूशन हुई। सो दिस सजेस्टेड दैट द प्लांट्स एग्जिस्टिंग टुडे आर रिलेटेड टू ईच अदर आफ्टर, यानी जो उसने ये कहा कि जो आज वाले प्लांट है वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड टू ईच अदर एंड देयरफॉर आर क्लोजली रिलेटेड टू दी प्लांट्स शुड बी नेचुरली ग्रुप्ड। यानी उसने ये कहा कि जो प्लांट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं आज एक दूसरे के साथ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रही हैं, पिछले प्लांट्स के साथ मैच कर रही हैं, उनको एक ही ग्रुप में रख दिया जाए। तो इसलिए उसने उसको कहा कि इसको नेचुरली टुगेदर सच सिस्टम इज क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सच अ सिस्टम हेल्प टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट आल्सो। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन भी हो पा रही थी कि कौन सा प्लांट किस तरह का है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ब्रॉड आ गया ना कि उसकी मॉर्फोलॉजी देख ली गई, उसकी एग्जिस्टेंस देख ली गई कि पहले प्लांट्स कहाँ थे, अब वाले कहाँ पे हैं। सो दिस सिस्टम सुपरसीडेड द आर्टिफिशियल सिस्टम, उससे थोड़ा सा एडवांस हो गया ये। एंड मोस्ट ऑफ दी जो भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो प्री डार्विनियन क्लासिफिकेशन थी, दीज सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल एंड द रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। जो डार्विन से पहले वाले सारे सिस्टम थे उनमें सब देखते थे मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, बस एक एक कैरेक्टर की बेस पे उसको कर लेना। एक्चुअल जो है ये नेचुरल सिस्टम की बेस पे उसका बस ये था कि नेचुरल सिलेक्शन हो रही है, जैसे भी इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स एक दूसरे को अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ जो क्लासीफाई कर रहे हैं उसको हम, यानी जो एक दूसरे के साथ एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम एक ग्रुप में रख लेंगे। तो इस तरह का एक एवोल्यूशन का सिस्टम इसने प्रोवाइड किया डार्विन ने। ठीक है, एज मुस्लिम हम इस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जस्ट आप इसको रीड आउट कर सकते हो कि एक ये भी चीज़ थी जो प्रेजेंट की गई। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में क्या है, सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन दैट ट्राई टू रिफ्लेक्ट द एवोल्यूशंस आर सेड टू बी। अब ये देखो, ये भी डार्विन की बेस पे ही आया कि उसने एवोल्यूशन का वर्ड यूज नहीं किया था, उसने जस्ट नेचुरल सिलेक्शन को लिया। और ये फाइलोजेनेटिक में आ ही 100% एवोल्यूशन गई है कि हमने बता देना है कि कौन से पौधे से कौन सा पौधा दोबारा बना है, वो किससे डिसेंड किया, उसके डिसेंडेंट कौन से हैं जी उसके। तो इस तरह से उसने जो है ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम फिर आ गया। एज द इम्पैक्ट ऑफ द एवोल्यूशनरी थ्योरी, जो भी एवोल्यूशनरी थ्योरी है डार्विन की, बिकॉज द अपीयरेंट टेक्सोनोमिस्ट स्टार्टेड यूजिंग द एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इनटू देयर क्लासिफिकेशन। तो जैसे ही वो ये डार्विन ने थ्योरी दी एवोल्यूशन के पॉइंट्स को देश के बारे में सोचना शुरू किया, तो साइंटिस्ट ने फिर उसको भी अंदर लाना शुरू कर दिया कि हाँ एवोल्यूशन का भी कोई अंदर काम है। However, there was no abrupt start from the previous systems, लेकिन ये कि फिर भी इस तरह नहीं था कि उन्होंने जो पहले वाले सिस्टम थे आर्टिफिशियल सिस्टम वगैरह उसको 100% उससे दूरी नहीं इख्तियार की, मतलब कि बिल्कुल उसको छोड़ दिया हो, लेकिन ये था कि साथ में उन्होंने एवोल्यूशन को भी अंदर इंक्लूड कर लिया। द टेक्सोनोमिस्ट ट्राइड टू अरेंज द नेचुरल ग्रुपिंग, उन्होंने नेचुरल ग्रुप्स बनाने की कोशिश की ऑफ प्लांट्स ऑन द एवोल्यूशनरी सीक्वेंस प्रीसीडिंग फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो उन्होंने कोशिश की कि जो सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स की तरफ, प्रीसीडिंग फ्रॉम सिंपलेस्ट टू द कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है वो आए, यानी उन्होंने सिंपल प्लांट से जो छोटे छोटे सिंपल एल्जी फंजाई वगैरह उनसे शुरू कर दिया जी। अच्छा, फिर ब्रायोफाइट्स बन गए हैं, फिर वास्कुलर प्लांट्स बन गए हैं, फिर हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स बन गए हैं। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आना शुरू कर दिया और इन सीरीज को आपस में यूज करते हुए एवोल्यूशन को अंदर लाते हुए प्लांट्स को क्या किया, क्लासीफाई करने की कोशिश की। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द फाइलोजेनेटिक सिस्टम हैज इट्स विच द सोर्स ऑफ द अफिनिटीज। इसमें जाहिर है अफिनिटीज को बेस बनाया गया कि कौन सी किस बेस पे जो है इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर द प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर अफिनिटीज, यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती थी वो उनकी अफिनिटीज की बेस पे कि ये पौधा या ये प्लांट दूसरे प्लांट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वो उसका पेरेंट है या वो कौन से पौधे से बना है। एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स एंड मोस्ट ऑफ दी जो सिस्टम्स हैं हमारे पास पोस्ट डार्विनियन सिस्टम, यानी डार्विन के बाद के जो सिस्टम थे वो यही थे फाइलोजेनेटिक सिस्टम। और जिसमें कौन से एग्जांपल्स आते हैं, एंगलर और फ्रेंटिस ने जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए वो इसी कॉन्सेप्ट की बेस पे थे, फाइलोजेनी की बेस पे, एवोल्यूशन की बेस पे। हमारे पास आता है मॉडर्न सिस्टम्स। मॉडर्न सिस्टम जाहिर है जो अब बिल्कुल लेटेस्ट सिस्टम्स हैं, ठीक है, या बात कह लो 18 या 19 के बाद के जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर उनको यूज़ किया गया। एट प्रेजेंट क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम कंसिडर्स टू बी द मॉडिफाइड एज द न्यू इन्फॉर्मेशन बिकम अवेलेबल। जाहिर है फिर ऐसे वक्त के साथ साथ और इन्फॉर्मेशन जब आई तो हमने प्लांट किंगडम को और अलग तरीके से उसको क्लासीफाई करने की कोशिश की। एंड दिस सिस्टम्स ऑफ द क्लासिफिकेशंस आर कॉल्ड द मॉडर्न सिस्टम। और इन्हीं सिस्टम्स को हम क्या कहते हैं, मॉडर्न सिस्टम्स का नाम देते हैं। इन दीज सिस्टम्स modern information from the
fields of the पैलियोबॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटमी एंड कैरियोलॉजी। ये थोड़ा सा काबिल कबूल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसमें पैलियोबॉटनी को यूज किया गया, फॉसिलाइजेशन को यूज किया गया, बायोकेमिस्ट्री को यूज किया गया, केमिकल साइंसेज को यूज किया गया, एनाटमी को यानी उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स, प्लांट्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसे या उसमें फंक्शनिंग कैसे होती है उसको यूज किया, और कैरियोलॉजी मतलब क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियस या न्यूक्लिक मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल जो है उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन की गई। हैव बीन यूज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के लिए इस सिस्टम को यूज किया गया। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज आल्सो हेल्प इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द मॉडर्न सिस्टम्स। और इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू उसको स्टडी कर सकते हैं ना, सेल्स को, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डीपली उसको आप स्टेनिंग करके देख सकते हो। तो इसने जो है इसको काफी हेल्प की कि इस प्लांट में ये वाली कैरेक्टरिस्टिक है तो हम उसको इसके साथ रख सकते हैं। So this is the modern systems of classification which proposed by the Robert Thorne ने 1968 में दिया। उसके बाद आर्मन तख्ताजान 1980 है, आर्थर क्रॉनक्विस्ट है 1981 एंड रॉल्फ डेलग्रेन 1981 आर द मॉडर्न सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये 4 सिस्टम है जो क्लासिफिकेशन के हैं मॉडर्न, और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी यही है। तख्ताजान का जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इट वॉज टूडेज लेक्चर। आई होप कि आपका लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। जस्ट ये बेसिस थी कि किस तरह से डिफरेंट प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया हो। मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।